ये उत्तराखंड की 97% जनता के विरोध में ये सरकार का निर्णय है। मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सरकार को संयम बरतना चाहिए था। मैं तो इसको देख रहा हूं कि सरकार चुनाव देख रही है और बाकी कुछ नहीं देख रही है। वहीं कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो सरकार ने इन प्रमाण पत्रों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। राज्य में 9 नवंबर 2000 से पहले जो स्थायी तौर पर रह रहे लोग, उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उस आधार पर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर, जो भी हो, सरकार ने तो नई नीति लागू कर दी है। देखना होगा इसके बाद ये मुद्दा आने वाले वक्त में और कितना गर्माता है। प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने जाति निवास प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मसले पर नए निर्देश जारी किए हैं। इसको निकाय चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला माना जा रहा है। जहां भाजपा इसके खिलाफ खड़ी हो रही है, वहीं कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। जुगरान साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। ये जो नवंबर 2000 वाला ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सहमत है इससे आप? ये फॉर्मूला लागू हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए, ऐसा है, मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, मेरा निवेदन है। और आप लोग बहुत प्रबुद्ध जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, कानून के भी जानकार हैं जी। पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही कानून चल रहा है जो संविधान के अनुच्छेद 5 में दी गई व्यवस्था है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जब देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 5 के अंदर कि उस समय 1950 से पूर्व देश के अंदर जो जिस भूभाग में रह रहा था, जो जिस प्रदेश का उस समय निवासी था, वो वहां का अधिवासी कहलाया जाएगा। हम उसको मूल निवास ओब्लिक मूल निवास भी कर सकते हैं। और उन्हीं लोगों को जो 1950 से पहले देश के जिस भूभाग में रह रहे थे, वहीं उनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था थी। आगे यह भी कहा गया कि कोई भी नागरिक किसी अन्य राज्य में रोजी रोटी के लिए, शिक्षा के लिए किसी भी कारण से जाता है, तो उसको जो उसका जाति प्रमाण पत्र है वो उसको पैतृक राज्य से मिलेगा। ये 1950 की व्यवस्था है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आपको मालूम है कब होता है? जब पार्लियामेंट पास करती है, महामहिम राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर माना जाता है। उसके बाद भी जब अनेक राज्यों में ये मसले आए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मर्तबा उसी पर मोहर लगाई और संविधान के अनुच्छेद 5 में दी गई व्यवस्था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 उसी पर मोहर लगाई। उसके बाद भारत सरकार ने 1982 और 1984 में क्रमशः 2 सर्कुलर, या हम उसको 2 जियो भी कह सकते हैं। किसी का मोबाइल फोन बज रहा है, उसको बंद कर दीजिए प्लीज। मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। किसी का, आप लोगों में से किसी का मोबाइल फोन बज रहा है, उसको बंद कर दीजिए प्लीज, है ना जी। उसकी वाइब्रेशन आ रही है जी। जुगरान साहब बोलना चाहिए रखिए जी, बोलिए। हाँ जी। उसके बाद भारत सरकार ने 82 और 84 में क्रमशः 2 जियो जारी किए, जो जिन्होंने 1950 की व्यवस्था पर अपनी मोहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था पर अपनी मोहर लगाई। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये 1 अरब 20 करोड़ का जो भारत है और जो उसके नागरिक हैं, हमारा संविधान जो है, हमारी गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, हमारा संविधान ही हमारी गीता, बाइबल और कुरान है। इसके इतर कोई फैसला नहीं हो सकता। और आज जो राज्य सरकार ने जियो निर्गत किया है, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। ये अधिकार संशोधन का देश की संसद को है, हमारी पार्लियामेंट को है। अगर हमको वर्तमान कानून में कोई संशोधन लाना है, तो इसके लिए राज्य सरकार अधिकृत नहीं है। उसने अतिक्रमण किया है। संविधान की बलात्कार और संविधान की हत्या कर रही है ये सरकार। और एक कानूनविद इस सरकार के मुखिया हैं। इसलिए ये ज्यादा शर्मनाक, ज्यादा चिंताजनक है। जब हमको अपने प्रदेश, अपने देश की कोई चिंता नहीं होती, तब हम जो है केवल तुच्छ राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए, कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। रविंद्र भाई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा
जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे सूर्य अस्त होता है, हाँ। जैसे जन्म और मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, हाँ। वैसे ही मूल निवास का या जाति प्रमाण पत्र का मामला 1950 के अकॉर्डिंगली किया जाना चाहिए। अब मैं कुछ बोलूं? जी जयपेंद्र सिंह साहब जी, जो जुगरान साहब ने जो तकरीर की है, जो हमारा ज्ञानवर्धन किया है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, वर्तमान में कांग्रेस सरकार मूल निवास और जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दे को लेकर बिल्कुल घबरा गई है। आज तक चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, पूरे प्रदेश को पहाड़ मैदान के नाम पर बांटकर राजनीति का काम करती आई है, लेकिन आज मैदानी भाग को भी बांटने का काम किया जा रहा है। और रही बात, जैसा जुगरान जी ने कहा, हाँ। 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, हाँ। तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की यहां क्या दिक्कत आ रही है? उत्तराखंड 2000 में बना और 2000 से पहले ये पूरा उत्तर प्रदेश का भाग था। हाँ। अब जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उत्तर प्रदेश की रिजर्व कैटेगरीज थी, ओबीसी थी, अब वो उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर आते हैं तो कोई इशू नहीं है। इशू तो उसके लिए है जो महाराष्ट्र से आया, गुजरात से आया, बंगाल से आया, हाँ। उड़ीसा से आया, हाँ। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का निवासी था वो उत्तर प्रदेश में तो मूल निवासी था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद उसे स्थायी निवासी बना दिया गया। अब हमारे पास प्रमाण है, मेरे पास ये प्रमाण पत्र है मेरे हाथ में, जो उत्तर प्रदेश के समय पे जारी हुए हैं और उत्तराखंड के समय पे जारी हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के समय पे एक निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, जो उत्तर प्रदेश में आज भी जारी किया जाता है। हाँ। और उसमें साफ लिखा होता है कि ये व्यक्ति यहाँ जन्म से निवास कर रहा है। तो जो व्यक्ति जहां जिस प्रदेश में जन्म से निवास कर रहा है, उसने वहां जन्म लिया है, तो उसके सारे फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसे उसी प्रदेश की सरकार से मिलते हैं, वहीं से मिलते हैं। उसके बाद आज ये पर्वतीय जिलों में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, प्रमाण है मेरे हाथ में, प्रमाण है मेरे पास। ठीक है। और उसके बाद जो मैदानी जिले हैं, जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसके हाथ में होगा, ना तो उसका बेचारे का बीपीएल कार्ड बनेगा, ना उसके बच्चों को कहीं कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, ना उसके बच्चों को हायर एजुकेशन का कहीं कोई बेनिफिट मिलेगा, और ना उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी। तो क्या जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उन्होंने कोई पाप किया है या उनके माता पिता से कोई ऐसा गुनाह हो गया है? हम कहते हैं, उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन का एक ही नारा रहा है कि पूरा उत्तराखंड एक होना चाहिए। चाहे हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, कहीं पे भी कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो उत्तराखंडी है, उत्तराखंड का मूल निवासी है, और उसे उसके संवैधानिक और मूलभूत अधिकार उत्तराखंड में ही प्राप्त होने चाहिए। लेकिन भाजपा और कांग्रेस, बहुत बड़ा दुख का विषय है, पूरे उत्तराखंड को पहाड़ मैदान के नाम पर बांटकर राजनीति करते आए हैं, समाज में द्वेष फैलाते आए हैं। हाँ। और आज हमारा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से सवाल है, हाँ। हमारा अपने सांसदों से सवाल है कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर वो खामोश क्यों है? आज अच्छा, भाई अग्रवाल सुनिए, जपेंद्र जी सुनिए, अग्रवाल साहब, इन्होंने तो आपको भी लपेट लिया। मैं तो सोच रहा था ये केवल रविंद्र जुगरान जी को लपेटेंगे, तो आपको भी लपेट लिए। इनका हमारा क्षेत्र बहुत लंबा है। ये सवाल उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों के भविष्य का है। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र के नाम पर सिर्फ मैदान का युवा ही नहीं छला जा रहा, पर्वतीय जनपद का युवा भी छला जा रहा है। आज 12 वर्ष हो गए हैं, ना पलायन रुका है, ना रोजगार शिक्षा को लेकर कोई नीति बनी है, ना आपदा को लेकर नीति बनी है। जिस दिन उत्तराखंड के जनमानस को यह समझ में आ गया, उस दिन यहाँ पे हकीकत सामने आ जाएगी भाजपा और कांग्रेस की। और इधर मैदानी जिलों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करके पूरे प्रदेश को बांटने की, शोषण की एक राजनीति को जन्म दिया जा रहा है। अग्रवाल साहब, ये मूल निवास, स्थायी निवास के मार्फत आप लोगों में मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? ये जुगरान साहब के भी आरोप हैं, ये सिंह साहब के भी आरोप हैं। मुझको तो नहीं लगता, ये निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है। हाँ। और ऐसे मुद्दों पर राजनीति कतई नहीं की जानी चाहिए। दुर्भाग्य है। अच्छा अग्रवाल साहब, भाजपा के अग्रवाल साहब, मैं जब भी आपसे किसी मुद्दे पर बात करता हूं, आप कहते हैं इस मुद्दे पर राजनीति ना होनी चाहिए। चलिए आज आप मुझे 5 मुद्दे गिना दीजिए जिसमें उत्तराखंड में राजनीति होनी चाहिए, और 5 मुद्दे ऐसे गिना दीजिए जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल निवेदन मुझे समझ नहीं आता कि उत्तराखंड में अग्रवाल साहब से बात करते वक्त किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और किन मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए, और मैं क्या सवाल पूछूं और क्या ना पूछूं, मुझे समझ नहीं आता। अतुल जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और दुर्भाग्य है कि मेरे अनुज यहाँ पर बैठे हैं, ये अपनी बात से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से अपनी पूरी पार्टी को कन्विंस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। वो पार्टी 7 वर्ष इस राज्य में सत्ता में रही है, कोई ऐसी नीति जो पार्टी ना बना पाई हो सरकार में रहते हुए,
और आज तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, देश की पार्टी है, सबसे बड़ी, इस राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। मुझको लगता है कि भाई रविंद्र जुगरान को तो पहले अपने नेताओं से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब 7 वर्ष तक आप सत्ता में रहे तो आपने इस नीति को उलझाया क्यों नहीं इस नीति पर अपना जो दृष्टिकोण भाई रविंद्र जुगरान का है उस दृष्टिकोण के अनुसार क्यों नहीं कोई आदेश किया। जहां तक कांग्रेस की सरकार की बात है तो कांग्रेस की सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के जो नैनीताल का आदेश है उसका क्रियान्वयन किया है सीधा। और उसमें यदि कोई कमी होगी तो मैं समझता हूं विभिन्न न्यायालय विभिन्न मंच पर वो बात का पुनर्विचार हो सकता है, इसमें क्या बुराई है। जुगरान साहब जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं फिर बड़े अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायविद हैं, न्यायमूर्ति रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। जब से ये सरकार बनी है, जो उत्तराखंड का विधि विभाग है, सरकार जिससे परामर्श देती है, वर्तमान की कांग्रेस सरकार विधि विभाग के परामर्श को रद्दी की टोकरी में फेंककर और फिर आगे बढ़ती है। मूल निवास या जो स्थायी निवास या जो डोमिसाइल का मसला चल रहा है जाति प्रमाण पत्र का, इस मामले में भी सरकार के न्याय विभाग की स्पष्ट राय थी कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में चुनौती दी जानी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने उसको अब तक जियो नहीं किया। चुनाव से ठीक पहले वही हल्की फुल्की राजनीति, हल्की फुल्की सोच, हल्का फुल्का लाभ, ये सोच रहे हैं कि इनको लाभ होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की 95% जो जनता है वो इसमें बूमरैंग होने वाला है और ये पासा उल्टा पलटने वाला है। केवल आप 2-3% उन लोगों को खुश करने के लिए जो 1950 से दायरे में नहीं आते हैं उनको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि संविधान का, कानून का बलात्कार और उसकी हत्या ये सरकार कर रही है। अग्रवाल साहब दूसरी बात कह रहे हैं भाई रविंद्र, अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि जब 7 वर्षों तक आपकी सरकार थी, आपकी सत्ता थी, तब क्या संविधान का बलात्कार नहीं हो रहा था इस मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं? वो ये सवाल उठा रहे हैं। चाहूंगा ये इशू मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। ये इशू अभी आया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में आया है। हाँ। बीजेपी की गवर्नमेंट में भी और अभी तक भी 6 महीने पहले तक भी 1950 की व्यवस्था के हिसाब से ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे थे। ये तो कांग्रेस की सरकार ने उलझाया। हमारे टाइम तक तो 1950 की व्यवस्था जो देश के अंदर व्यवस्था है, जो हर राज्य में व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अनुरूप है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप है, जो भारत सरकार के जो गजट नोटिफिकेशन है 82 और 84 का, उसके अनुरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो व्यवस्था चल रही थी। इसको उलझाने, इसको भ्रम में डालने वाले तो कांग्रेस की कमजोर सरकार है, कमजोर नेतृत्व है कि वो पब्लिक को, आम जनता को सही नहीं समझा पाए। हमारी कहां गलती है इसमें? अग्रवाल साहब आप लोग समझा क्यों नहीं पाए? आप हमारे चैनल पर तो बड़ा अच्छा समझाते हैं लेकिन जनता को नहीं समझा पा रहे, ऐसे आरोप लगा रहे हैं जुगरान साहब। अब जुगरान भाई जी की ऊर्जा जो है, जुगरान की बहुत असीम ऊर्जा का संकलन है। उस ऊर्जा का उपयोग मैं समझता हूं भाजपा करने में असफल रही है पिछले काफी लंबे समय से। और जितने शासनादेश जियो की बात भाई रविंद्र जुगरान ने की है, सरकार में रहते हुए पूर्ण अधिकार था सरकार में बैठे हुए लोगों को कि उस घोषणाओं को, संविधान की व्यवस्थाओं का उनका पालन करते, उन पर कोई शासनादेश करते। जो सरकार में 7 वर्ष बैठने के बाद भी कोई चीज नहीं कर पाए हों तो उनको क्या कहें। मुझको तो लगता है भाई रविंद्र जुगरान को अपने शीर्ष नेतृत्व से यह सवाल करना चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया। जबिंदर सिंह साहब, फाइनल कमेंट। आपके माध्यम से ये उत्तराखंड की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि उत्तराखंड की जनता के सामने ये सच आ रहा है भाजपा का और कांग्रेस का। उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन इस लड़ाई को दिल्ली के जंतर मंतर तक ले जाने का मन बना चुका है ताकि देश और दुनिया को पता चले उत्तराखंड के अंदर किस तरह से क्षेत्रवाद की राजनीति हावी हो गई है, उत्तराखंड के अंदर किस तरह क्षेत्रवाद और जातिवाद हावी हो गया है। हमारा कहना है कि उत्तराखंड की 1 करोड़ जनसंख्या उत्तराखंड की मूल निवासी है, उत्तराखंडी है। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं, लेकिन उत्तराखंड के 60 लाख लोग जिन्होंने जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जन्म लिया है, जिन्हें मैदानी मूल के उत्तराखंडी कहा जाता है, उन्होंने क्या पाप कर दिया कि उनसे उनके संवैधानिक अधिकार, उनसे उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए। हम
संपूर्ण उत्तराखंड को एक देखना चाहते हैं, हम संपूर्ण उत्तराखंड में एक जैसी नीति का आगाज चाहते हैं। तो पूछ लीजिए रविंदर जी से कि ये क्यों नहीं उन 60 लाख भाइयों को उत्तराखंड मानने के लिए तैयार हैं। जपिंदर भाई, उन्हें उत्तराखंड जपिंदर भाई तैयार नहीं है, जपिंदर भाई के सामने बताएं कि उन्होंने जपिंदर भाई कर दिया कि ये उत्तराखंड जपिंदर सिंह साहब, जपिंदर सिंह साहब, हम कहते हैं कि जपिंदर जी जनपद में भाई रहता है, एक मैदानी जनपद में रहता है। जपिंदर जी, विधानसभा चुनावों के वक्त हमने आपके प्रोमोज अपने चैनल पर भी चलते हुए देखी, बाकी चैनल पर चलते हुए भी देखे। मैंने आपकी कुछ एक नुक्कड़ सभाओं में भी आपका जोश